नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम चर्चा करेंगे देश और प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार को कोविड-19 के 57 नए मामले दर्ज किए गए। दैनिक कोविड बुलेटिन के अनुसार पिछले 4 दिनों में गुरुग्राम में 175 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी के साथ गुरुग्राम में कोविड के मामलों की संख्या अब 192 हो गई है। वहीं फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और झज्जर में भी कोविड के नए मामले मिले हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए एक बार फिर से वैक्सीनेशन की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के सीएमओ को हालात पर नजर रखने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे देश और प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदु रावल, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मसला में हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राहुल भार्गव के पास ही आना चाहूंगा, हेल्थ एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं पूरे सिनेरियो को अभी? दुर्गेश जी, धन्यवाद फिर से कोविड की टॉक और कोविड पे चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर साल आप देखिए 2022 के जनवरी के बाद में ऐसी 3rd वेव, 4th वेव और 5th वेव और ऐसी अनेकों वेव आती रहेंगी, जिसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, कोविड वायरस मरा नहीं है। कोविड वायरस म्यूटेट होकर अपने इंसानी रूप में रहेगा, इंसान को अफेक्ट करता रहेगा। पहली चीज, हर सीजन में जब भी वायरस आएगा वो आपको प्रभावित करेगा। आप जब टेस्ट करोगे तो कोविड के मामले आपको बढ़ते हुए दिखते रहेंगे। जब आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको वो दिखने कम हो जाएंगे। H3N2 के साथ में भी कोविड टेस्ट हो रहा था, तब भी मामले थे। हाँ, 2151 के मामले पहली बार पिछले 1 साल में आए हैं हमारे पास, और गुरुग्राम में भी कोविड के मामले बढ़े हुए दिखते हैं। पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एपिडेमिक पैंडेमिक नहीं जा रहा, अब ये एंडेमिक हो चुका है। आप लोग हमारे गुड़गांव जैसे शहरों में 90% जनसंख्या को 2 डोज प्लस एक बूस्टर डोज लग चुकी है, और WHO का भी कहना है कि इसके बाद खतरा अस्पताल में जाने का बहुत कम है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा, कोविड होना और कोविड से अस्पताल में भर्ती होना। अभी फोर्टिस जैसे अस्पतालों में भी कोविड का एक भी मरीज नहीं पाया गया है, या कोविड से बीमार होके इस लेवल तक का किसको आईसीयू या क्रिटिकल केयर की आवश्यकता हो, वो नहीं हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि हमको पैनिक नहीं करना है, सतर्क जरूर रहना है। अपनी वही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और 2 हैंड वॉश, हैंड हाइजीन करना इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ इन बीमारियों को नहीं बाकी बीमारियों को भी बढ़ाता है। तो मुद्दा इस बात का है, कोविड के नंबर को लेकर परेशान मत होइए, कोविड से सतर्क रहिए। जिसको खांसी, जुकाम, बलगम या शरीर में दर्द है या लूज मोशन हो रहा है, उनसे दूर रहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है जो हमारे को सजेशन है सरकार को देने के लिए, कि जो कोविड हुए हैं इनकी जीनोमिक टेस्टिंग जरूर कराएं, ताकि ये पता चल पाए कि कोई भी ऐसा वायरस तो नहीं आ रहा जो जीनोमिक टेस्टिंग से पता चल पाए, जो अपनी इम्यूनिटी को मात दे पाए या भेज पाए। इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो सर्विलेंस चल रहा है, चौकन्नी हेल्थ केयर सिस्टम है, ये नया भारत है जिसमें सरकार ने एक अच्छा रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है, जिसमें सर्विलेंस एक इसेंशियल पार्ट है। तो इससे घबराने की दर्शक जो देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। प्रोफेसर विदु रावल, आपकी पार्टी सत्ता में, आप सरकार में हैं, आपसे यह जानना चाहता हूं कि अभी फिर से एक बार कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं, तो इस बार सरकार क्या कुछ खास रणनीति बना रही, ताकि जो पिछली बार हुए कई जगहों पर चीजें गड़बड़ नजर आई थी, ऐसी परिस्थिति फिर से ना सामने आए? दुर्गेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, कांग्रेस से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनको भी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, चाहे केंद्र की हमारी सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है। और इसी को देखते हुए हमने जो मॉक ड्रिल्स जो हैं वो लगातार चल ही रही है। 2 महीने पहले भी एक मॉक ड्रिल हुई थी, एक बहुत जल्दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक मॉक ड्रिल जो है पूरे देश के अंदर केंद्रीय तरफ से गाइडलाइन आई है, उसको शेड्यूल्ड है
हरियाणा में भी ये होगी। इसके साथ ही कल सभी जो सिविल सर्जन हैं हरियाणा के, उनकी कल एक वीसी हुई थी और उसमें हमने एक तरह से जायजा लिया कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं अगर बात करें पिछली बार की तुलना में, या यूं कहें कि अन्य राज्यों की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक तो हमारा जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बहुत रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम जो है हो गया है। कोविड दुर्भाग्यपूर्ण था, उसके अंदर बहुत सारी जाने गई, बट इट ऑल्सो गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप आवर प्रिपरेशंस। हमें कहीं बहुत हद तक हेल्थ के ऊपर जो एक इम्पेटस जो होना चाहिए था वो देने का एक अवसर मिला। हम जानते हैं कि इस प्रकार से आज हमारे जो बेड्स हैं, जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वो आज हरियाणा के अंदर 69 कोविड हॉस्पिटल्स हैं। अभी डेडिकेटेड हेल्थ जो कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, वो 593 हैं। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो 493 हैं। टोटल बेड्स की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो टोटल बेड्स अपने पास 57,222 हैं। आइसोलेशन जो है, जो कंफर्म पेशेंट्स के लिए हैं, वो 31,278 हैं। जो सस्पेक्टेड आइसोलेशन बेड्स हैं सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए, वो भी 25,944 हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमारे पास 17,151 हैं। आईसीयू बेड्स जो हैं हमारे पास 6,048 हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स आज 2690 से अधिक हैं, और मैं ये सरकारी फैसिलिटी की बात कर रहा हूं, इससे अतिरिक्त प्राइवेट में भी है। ऑक्सीजन जो मैनफोल्ड अवेलेबल है वो 557 है। ऑक्सीजन प्लांट 101 है। वेंटिलेटर्स इससे अलग 907 हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो है 7,521 हैं। ऑक्सीजन के ही इस प्रकार हाई फ्लो जो है वो 164 हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो जो बड़े सिलेंडर होते हैं, जो पाइप सिस्टम से जिनका यूज किया जा सकता है, वो 6,511 है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो इंडिविजुअल लगते हैं वो भी 10,000 से अधिक हैं। और इससे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है, केवल 10 सेकंड दीजिएगा, मैं बात पूरी करूंगा, कि जो पीडियाट्रिक जो फैसिलिटीज हैं उस पर भी स्केलिंग किया है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो लगी हैं वो 12 साल से ऊपर के बच्चों 12 साल से ऊपर के एडल्ट्स को लगी हैं, और सबसे वनरेबल सेक्शन जो है वो 12 साल तक के लिए है। तो उसके लिए अलग फैसिलिटीज की बात करें, इन जो सारी मैंने बताई इससे अलग हमारे पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होंगे, बच्चे जो हैं, उनके लिए 4,867 आइसोलेशन बेड्स पहले से मौजूद हैं। ऑक्सीजन बेड्स की बात करें 3,704 और हैं। जो 28 दिन से कम छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें न्यूनेटल आईसीयू बेड्स कहें, तो उनके लिए 817 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। और उनसे बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए अलग। विदुराव जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से केवल ढिंगरा जी जुड़े हुए हैं। ढिंगरा साहब, आप प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भी हैं, और अगर केंद्र की बात करें तो वहां भी आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो आप सरकार को इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो पिछली बार जैसे कंडीशन अचानक से बिगड़ गई, अचानक से वेव आया और फिर यह दिखा कि कंडीशन बिगड़ने लगी है, सरकार ने तमाम कोशिशें की अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी मामला बहुत हद तक बिगड़ा था। अभी क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय मामला बहुत बिगड़ा था, पर सरकार ने तो माना ही नहीं था। सरकार ने तो ये कहा कि कोविड से हमारे देश के अंदर कोई डेथ हुई नहीं। लेकिन चलो जो भी है, मोदी जी ने वर्ड अपने बोले थे कि हमारे देश में कोविड में मतलब डेथ नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं या हॉस्पिटलाइज्ड आंकड़े हैं उसमें भी बहुत कम आंकड़े थे जिसमें कोविड में डेथ दिखाई दी। अगर आंकड़ा है तो मुझे लगता है कि विदु रावल जी को यह आंकड़ा देना चाहिए कि जो कोविड के अंदर कितनी डेथ हुई थी और कोविड कितने लोगों को था पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर, ये आंकड़ा मिलना चाहिए। और मैं बात ये भी बतानी चाहिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने से, ये भी बात पूरी बताए कि ये क्या मैनमेड था या जो ये कोविड आया था ये मैनमेड था या ये मतलब तो मैनमेड नहीं था, ये एक फ्लू था या एक कोई क्या चीज थी, ये सरकार को बताना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए। अगर पूरे देश को पता लगे तो समझ भी आती है कि कोविड क्या है, मैनमेड है या पूरे ग्लोब पे इसका क्या असर है, क्यों हुआ। दूसरी बात, क्योंकि देखिए ये हम हरियाणा में बैठे हैं, WHO भी है, सारे लोग भी हैं,
सारा सिस्टम भी है, लेकिन सरकार अगर इस बात के बारे में बात करने आती है तो उनको पूरे आंकड़ों से इस बात करनी चाहिए। इनको ये बताने की बजाय कि बेड इतने हैं या हॉस्पिटल इतने हैं, वो तो आगे के लिए है, पीछे के लिए भी सारे आंकड़े होने चाहिए कि वो मैनमेड था कोविड या वो किस तरह से था। दूसरी बात दुर्गेश जी, एक सेकंड डॉक्टर साहब, दुर्गेश जी, सुन लीजिए। आता हूँ आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये नया भारत है, नए भारत की बात सुन रहा हूं, नए भारत की बात कर रहा हूं। नए भारत से चुप गया, नया भारत चुप गया उनके। ये जो विद्रोह जी आता हूँ, आपके पास भी ये आऊंगा, कहना चाहता हूँ, कंप्लीट कर लेने दीजिए। इसमें मेडिसिन भी डॉक्टर साहब ने नहीं बतानी चाहिए कि इसके अंदर मेडिसिन क्या ले, क्या मेडिसिन ऐसी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साहब कि क्या लेना चाहिए, वो बताना चाहिए। क्योंकि देखिए सामाजिक मामला है, लोगों को ये समझना पड़ेगा, लोगों को उनकी हेल्थ की रक्षा करने से सिर्फ नया भारत बता के नहीं जाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि इसमें प्रिकॉशन क्या चाहिए, इसमें आपको लोगों को क्या चीज देनी चाहिए। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर का काम तो लोगों को, पेशेंट को सारी चीज बताना होता है ना, नया भारत बताना नहीं। डॉक्टर राहुल भार्गव, जवाब दे दीजिए आप, क्या प्रिकॉशन हो, क्या मेडिसिन हो और क्या कुछ तैयारियां लोग खुद से रखें। नया भारत चुप रहा है राहुल गांधी और उसकी सेना को। अभी जो हमारी जो चर्चा चल रही है, मैं उसी पे आना चाहूंगा। ये जो देश के अंदर जो बंद किया गया था उस समय, अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, ये बताना चाहिए। उसकी मीटिंग कोई होगी या नहीं होगी, ये बताना चाहिए। ठीक है, बात, इसके डाटे भी देने चाहिए। केवल डिंगरा साहब, की बजाय मुझे लगता है कि इस मामले में डॉक्टर राहुल भार्गव ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ले लेते हैं जवाब उनसे। सर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर प्रिकॉशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है कि आपको अपने घर में आइसोलेशन में रहना है, नॉर्मल पैरासिटामोल की दवाई खानी है और उसके बाद ठीक हो जाना है। कोई दवाई काम नहीं करती। वैक्सीनेशन जिसने बूस्टर नहीं ले रखा उसको बूस्टर लेने की आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब WHO ही नहीं बता पाया कि ये मैनमेड था या मैनमेड नहीं था, जिसपे जितनी इतनी डिबेट चल रही है, अभी तक डिबेट चल रही है 3 साल के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो मोदी जी या राहुल गांधी जी उसमें बताना जाएंगे और उस पर ड्वेल करेंगे कि वो मैनमेड था या मैनमेड नहीं था। तो ये चर्चा व्यर्थ है, इस पे हमें व्यर्थ अपना समय नहीं बिताना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिजास्टर एक्ट तब लगेगा जब कोविड के केसेस बढ़ेंगे। देखिए, आप फिर समझिए, आप चर्चा में उनको अपोज करिए, बट जब कोविड चल रहा था तो अमेरिका जैसे देश भी धराशायी हो गए। किसी को नहीं पता था कि कोविड किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। हम जितना बचा सकते थे प्रोएक्टिवली लोगों ने, राजस्थान में आपकी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने, सबने मिलकर कोशिश करी, अपनी प्रयास किया, एक ऑनेस्ट ओपिनियन में ऑनेस्ट प्रयास किया लोगों को बचाने का। तो हर समय क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलता। अभी कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं, तो अभी कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं, ये नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। सतर्क रहना जरूरी है, जीनोमिक टेस्टिंग करना जरूरी है। नेशनल डिजास्टर एक्ट नहीं लगेगा। जो 2019-2020 में हुआ उसका वैसी स्थिति नहीं आएगी। डेल्टा के बाद आप देखिए डेल्टा के बाद 2021 के अप्रैल मई जून के बाद कोई वेव नहीं आई, ना ओमिक्रॉन में आई, ना कोई आगे वाले में MU5 4.5 में आई, कोई वेव नहीं आई, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन को जल्दी रैंप अप कर दिया। तो जो हमने सीखा उसको इंप्लीमेंट किया और चीजें आगे बढ़ गई। तो हमको प्लीज आप इस चर्चा पे करिए, कोविड से बच के रहिए, अपना 2 गज की दूरी, मास्क और हैंड हाइजीन करिए। आप अपने जो आपके कांग्रेस के लोग हैं उनको बोलिए, बीजेपी वाले अपने बीजेपी वालों को बोलेंगे। 2 ही पार्टियां हैं तो दोनों लोग अपने अपने लोगों को बोलेंगे तो कोविड नहीं फैलेगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल। प्रोफेसर विद्रोह, जवाब दीजिए आप। राजनीतिक जवाब मेरे ही खाते में है जी। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिएगा जी। तो एक तो आपने सुझाव मांगा था, सुझाव पूछा था, तो सुझाव तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं दिया।
लेकिन कांग्रेस की जो चिर परिचित आदत है हर विषय पर राजनीति करने की, उससे वो भी अछूते नहीं रहे, पक्के कांग्रेसी हैं। तो उनके जवाब ही सीधा दे दूं, मैं जवाब से भागता नहीं हूं। राहुल गांधी की तरह किसी को लेबल नहीं करता सवाल पूछने वाले नहीं, छोड़िए, अभी राहुल गांधी डिबेट का टॉपिक नहीं है। सुनिए दुर्गेश जी, मुझे मेरे तरीके से जवाब देने दीजिए प्लीज। तो इनका सवाल है कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए थे, तो मेरे पास वो भी आंकड़ा है साहब, 10,714 जो फैटेलिटी हरियाणा के अंदर करना चाहते हो। आप क्यों विजिट करना चाहते हो? आप क्यों उनके ट्रैप में फंस रहे हो? क्यों बताना है? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे राजनीतिक पक्ष मुझे राहुल जी राजनीतिक है तो राजनीतिक तरीके से ही जवाब देंगे ना डॉक्टर साहब। हमारे स्वर्णिम अफसर हैं, हमारे में कोई कोविड की परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, जो हमने किया बहुत अच्छा किया। अब हम डेस्क को विजिट नहीं करना चाहते। क्यों विजिट करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये देश की जनता की, प्रदेश की जनता की भी यही इच्छा है जो डॉक्टर साहब ने बताई। लेकिन राजनीतिक जब सवाल खड़े होते हैं तो उनका उत्तर आना चाहिए, जनता के पास भी उत्तर होना चाहिए। और जब हम उत्तर की बात करते हैं तो नए भारत से जो एक नए प्रकार की जो चिढ़ है, नया भारत क्यों बन जाएगा? ये तो कब्जे में रहना चाहिए एक परिवार के। ये नए भारत की बात करते हैं। जो लोग 32 साल तक पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवा पाए, वो 32 महीने का जवाब मांगते हैं। 32 साल तक आज तक भी पोलियो की पूरी वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे, हमने आकर इसको पोलियो मुक्त किया। लेकिन किस प्रकार से, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पुराना टाइम नहीं विजिट करना चाहिए, लेकिन कई बार ये देखने के लिए कि पिछली बार हमने क्या गलती की, उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस का शुरू से रोल जो है बड़ा नकारात्मक रहा। देश और दुनिया तो जूझ रही थी कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से, लेकिन एक और शत्रु से जूझना पड़ा। उस शत्रु का नाम कांग्रेस था। जब देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया तो राहुल गांधी रोज पूछते थे, लॉकडाउन क्यों लगा दिया लॉकडाउन, क्या होगा? और लॉकडाउन के बाद जब सारे देश में, सारी दुनिया में एक बात सभी डॉक्टर्स कह रहे थे, सभी हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे, दुर्गेश जी सुनना एक बार मेरी बात को, जब सारी दुनिया कहा जा रही थी जो जहां है वहीं रहे, बिल्कुल अपने घर से भी बाहर न निकले। अभी भी डॉक्टर साहब ने 3 साल बाद भी यही सलाह दी। ये क्या कह रहे थे? प्रवासी मजदूरों का क्या होगा, उनको उनके घर तक भेजो मोदी जी, उनके लिए व्यवस्था करो। हमारी सरकारें उनको वहां पर फूड उपलब्ध करवा रही थी, उनके मकान मालिकों को कह रही थी कि किराया सरकार देगी, और ये उनको उकसा रहे थे, उनको भड़का रहे थे, उनको डरा रहे थे कि बाहर निकलो। और किस प्रकार सड़कों पर लाइन लगा दी। हमने देखा वीटी स्टेशन के बाद कितनी भयंकर लाइन थी, आनंद विहार के बाहर कितनी बड़ी बड़ी लाइनें थी। उससे कोरोना कितने भयंकर तरीके से इन लोगों ने फैलवाया। देश आज याद करेगा, बिल्कुल याद करेगा पीछे मुड़कर कि क्या आपके कुकर्म रहे। वैक्सीन की बात करें, पहले तो इन लोगों ने कहा कि वैक्सीन बन ही नहीं सकती, कौन बना देगा वैक्सीन। जब हिंदुस्तान की 2 बल्कि 3 बाद में वैक्सीन आ गई तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन तो काम की नहीं है, इसका किस प्रकार से फैटेलिटीज पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से बातें की। और बाद में इन लोगों ने ट्वीट खेला। राहुल गांधी बोले हमारे देश के बच्चों की वैक्सीन मोदी जी ने क्यों भेज दी। वंदे भारत मिशन के तहत जब विदेशों में मदद की गई तो इन्होंने इतना शर्मनाक इनका रोल रहा है। बिल्कुल इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन देश को जानना चाहिए कि देश के अंदर देश की व्यवस्थाएं, हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स केवल कोरोना से नहीं लड़ रहे थे, इनके दुष्प्रचार से भी लड़ रहे थे। इन्होंने वो गंदी हरकतें की कि इन देश के लिए मुसीबत बनाया। मुसीबत कोरोना था और दूसरी मुसीबत राहुल गांधी थी। कोविड को इन्होंने एक और सवाल पूछा, मैनमेड पूछ रहे हो ना। राहुल गांधी तो इतनी बेशर्मी की हद तक गए, उन्होंने तो कोविड को मोविड भी बोला, उन्होंने ट्वीट किया। याद करेगा सारा देश, आपके चेहरे पर आएगा। समय की कमी है मेरे पास, कभी इन कुकर्मों का जवाब जनता दे रही है आपको, और लोकसभा चुनाव में केवल जिंद्रा जी जवाब दीजिए। विदुराव जी का लाशों पर राजनीति, प्रोफेसर साहब प्लीज। गिद्ध प्रवृत्ति है दुर्गेश जी, 10 सेकंड दीजिए केवल। लाशें गिरने की आदत है ना आपको, लाशें गिराई थी ना आपने, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है कहकर लाशें गिराई थी ना, लाशें गिरना चाहते हो ना, गिद्ध प्रवृत्ति है ना, बिल्कुल गिरो लाशें। रक्त पिपासु हो आप लोग, रक्त पिपासु हो, यू आर ब्लड। विदुराव जी प्लीज केवल जिंद्रा जी जवाब दीजिए प्लीज। विदुराव जी फिर से आता हूं आपके पास प्लीज, समय की कमी है मेरे पास, सबसे जवाब लेना पड़ेगा मुझे।
केवल जिगरा जी जवाब दीजिए प्लीज। राजनीति से बाहर जाओ, देश के लिए खड़े हो। आप ठीक राजनीतिक है दल विधु हैं, रावल जी आपका भी प्लीज, कोई शक्कर आप केवल पर जिगरा हो जी को भी सकता। बोलने एक दीजिए सुझाव प्लीज, तो दे देते। समय की कमी है मेरे पास। दुर्गेश विधु रावल जी सुझाव प्लीज। मांगा, एक सुझाव तो दे देते। एक सुझाव भी नहीं था इनके पास, एक सुझाव भी नहीं था। ठीक है, और अब ठीक तो है। डिबेट से भी चले गए हैं। केवल जिगरा जी जवाब दीजिए। देखिए ये ऐसे प्रवक्ता है, बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता है जिनको उत्तेजित होना बहुत ज्यादा आता है, सवाल सुनना और उसको समझना और उसका जवाब देना नहीं आता। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनको ये नहीं समझ आया मैंने सवाल क्या पूछा था। मैंने ये पूछा था, मोदी जी ने ये कहा था कि कोविड से कोई डेथ नहीं हुई है, तो अभी कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हुई है या नहीं 5 लाख से अधिक डेथ हुई है। सरकार आप लोग हो, एक मिनट भाई साहब, सरकार कब कहा सर, ये तो बता दो, कब कहा, कब कहा ये? आपको ठीक है गलत केवल फहमी जिगरा हुई जी है। जवाब दीजिए, मोदी जी ने कब कहा था? सुनिए ना, मैं ये पूछ रहा हूं इनसे ये पूछ रहा हूं कि कोविड में कोई डेथ हुई थी या नहीं हुई थी? अगर हुई 10,000 से अधिक तो हरियाणा में हुई थी। सर 5 लाख डेथ से हुई अधिक पूरे थी देश नहीं में हुई थी, ये तो सबको पूछ रहा पता हूं है। उनसे, सरकार है भाई, सरकार से पूछना जुल्म है क्या? कोई गलती कर ली क्या मैंने क्या? 10,714 हरियाणा के बता दिए, डेथ हुई। विधु रावल जी ने बता दिया कितनी डेथ हुई थी। आगे बढ़िए आप इससे। आपने उनकी कोठी प्लीज। शादी करवा दी। उन्होंने गलती करी थी क्या? उन्होंने ये कहा कि भ्रष्ट मोदी जो है, देश छोड़कर पैसे लेकर भाग रहे हैं, जो भ्रष्ट मोदी है, ये हमारे साहब, देश का पैसा बाहर के कंट्रियों कोर्ट में इस पर गिर रहा है। जजमेंट दे चुका है। गलती आप क्या? कोर्ट से ज्यादा विवेकपूर्ण नहीं है। छीनोगे क्या? द लर्नेड कोर्ट हैज गिवन देयर डिसीजन ऑन इट। आप क्या कर आप रहे हो? कोर्ट से ज्यादा समझदार नहीं है। आपके महंगे महंगे वकीलों की दलीलें फाड़ कर फेंक दी कोर्ट ने, और राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी। अभी 2 साल की सजा और मिलनी चाहिए। ये कोविड को मोविड कहने के लिए शर्मानी चाहिए, अपने देश को बदनाम करने के लिए। चाइनीज वायरस कह पाएगा आज तक वो? अब मैं बोलूंगा नहीं। चाइनीज वायरस कहने के बजाय मोविड कह रहे हैं वो। प्रोफेसर साहब बोल लेने दीजिए प्लीज। केवल जिगरा जी बोलिए, समय की कमी है मेरे पास। इनको अगर प्लीज। चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, तो इन्हीं से डिबेट करवाओ। एक तो सर, मैं तो चुप बैठा हूं। भारत से डिबेट कराओ, एक नए प्रवक्ता से डिबेट कराओ, जिनको ये नए भारत से मत चिढ़ो, ये नए भारत की आहट का स्वागत करो। ये नया सवेरा हुआ है देश के अंदर, इस नए सवेरे के अपने आंगन में इसका वेलकम करो, स्वागत करो। बात करना चाह रहा हूँ, ये बीच में बोलते आपके आंगन में नया अरे सवेरा है। जिगरा साहब ऐसे मैदान छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप भी प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, जवाब दीजिए। अरे ढींगरा जी आप नए भारत को लेकर क्यों परेशान हो गए? जिस तरह से ये बैठे हैं, नया भारत है, प्रवक्ता इसी नए भारत की नई किरणों को अपने घर में घुसने दीजिए, बाहर विकार निकलने दीजिए। हर पल दुनिया बदलती है, हर पल देश बदल रहा है, हर पल नया हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हमेशा नया हो ही रहा है। ढींगरा जी आपको ये पूछना बिल्कुल हो रहा है। ऐसे इंडिया में कितने एक्टिव है, कितने नॉन एक्टिव है? यही समझ नहीं है डिबेट का मतलब क्या होता है। चलो कोई नहीं, सिखा ठीक देगा। है। आप कांग्रेस के मीडिया प्रमुख हो, रोकना हमें भी सिखा चाहूंगा देना आप करना दोनों लोग, डिबेट। प्लीज आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज 1 मिनट में। क्या घबराइए करें, मत। बचे रहें? बिल्कुल घबराइए मत, 2 गज की दूरी, हाथ का हैंड वॉशिंग और मास्क करिए। जिसको खांसी जुकाम है उससे दूर रहिए। कोई वेव नहीं आने वाली। अपना नॉर्मल जीवन यापन करिए, पुरानी चीजों को भुला के आगे बढ़िए। कोई क्रिटिसिज्म में कोई फायदा नहीं है। उस समय किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आज सरकार को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आज के बाद जो होगा उसके लिए आप सरकार के लिए कटघरे में या सरकार पे फूल बरसा सकते हैं। तो इस डिबेट को यहीं रेस्ट करिए, खुश रहिए, जिनोमिक टेस्टिंग करते रहिए। और मेरी ढींगरा जी से भी निवेदन है कि नए देश में नए संचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ में कोविड को घुसने मत दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश जो है ना, प्रोफेसर साहब फाइनल कमेंट दीजिए। प्रोफेसर साहब एक मिनट में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। केवल ढींगरा साहब आपके पास भी आ रहा हूं। और हमारा जो देश है जी। वो उससे पहले उसकी संस्कृति बहुत गहरी है। उसकी संस्कृति हमारे देश की विधु रावल जी संस्कृति बहुत पुराना भारत है। ढींगरा साहब के पास जवाब दीजिएगा आप। इसको समझना पड़ेगा डॉक्टर साहब। ठीक ये है अपनी- विधु रावल जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड में प्लीज। तो मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे कोविड को लेकर। एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में जागरूकता होना जरूरी है। और हमारे डॉक्टर ने भी बताया कि
कैसे क्या करें जिससे बचे रहे। और इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के प्रवक्ता विधु रावल जी, केवल ढींगरा जी जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, और डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़े हुए थे हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।